आपको बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ाने जा रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग देखिएगा। बच्चों आपको याद होगा मैंने यहां तक आपको पढ़ाया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। प्यारे बच्चों, जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था मेंडलीफ का, प्यारे बच्चों वो एटॉमिक वेट की बुनियाद पर बनाया गया था। लेकिन बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक वेट जो है वो एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, और एटम की प्रॉपर्टीज जो है बुनियादी तौर पर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो बच्चों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 1914 में हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं। बच्चों एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के साथ ही ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया 3 लोगों ने मिलकर, जिनके नाम थे बोहर, वर्नर एंड बरी। बच्चों इन तीनों ने मिलकर जो है वो एक नया लॉ पेश किया जिसको कहते हैं पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसका स्टेटमेंट आपको बताया गया था। दोबारा से रिपीट करते हैं, वही स्टेटमेंट है जो मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ का था। फर्क यहाँ पे ये होगा कि एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट सुनिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, और एटॉमिक नंबर की तब्दीली के साथ ये प्रॉपर्टीज भी तब्दील हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया तो मेंडलीव टेबल के सारे डिफेक्ट्स करेक्ट हो गए। प्यारे बच्चों उसके बाद हेडिंग आपको पढ़ाई जाएगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन सुनिए। अब्दुल राफे बेटा ये टेक्स्ट मत लिखे स्क्रीन के ऊपर। पहले बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन सुनिए। The method of arranging similar elements in one group and separating them from dissimilar element is called classification। पहले बच्चों क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन को उर्दू में कहते हैं दर्जाबंदी करना, ग्रुपिंग करना। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, यानी सिमिलर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में रखना और इन एलिमेंट्स को डिसिमिलर एलिमेंट से सेपरेट करने के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी एक जैसे एलिमेंट्स एक ही वर्टिकल कॉलम में रखे जाएंगे और डिसिमिलर एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रोज में रखे जाएंगे। यार बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन periodic recurrence of physical and chemical properties, so it is called periodic classification of element। बच्चों सॉरी बच्चों एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन पर डिपेंड करती है, यानी पीरियोडिसिटी पर डिपेंड करती है। इसीलिए बच्चों इस क्लासिफिकेशन को पीरियोडिसिटी कहते हैं, सॉरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। पीरियोडिक का मतलब वो चीज जो कि एक खास गैप के बाद रिपीट हो। इज इट क्लियर टू यू?
उज़ैफा जज्बाती होके पढ़ा नहीं सकता यार, गला खराब है और बहुत ज्यादा तेज बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। मैंने कहा कि क्लास मैंने छोड़नी नहीं है, अपने बच्चों की हर हालत में क्लास लेनी है। और ये तुम्हारे सामने देखो जो शानदार पी रहा हूँ, तो क्लास लेने के काबिल हो रहा हूँ। तो बेटा आगे चलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। और बच्चों आपको पढ़ाते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज पीरियोडिसिटी। बच्चों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक टेबल में रिपीट होंगी एक खास गैप के बाद, और इस रिपीटिशन को कहते हैं पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी, जिसकी वजह से बच्चों सिमिलर एलिमेंट्स एक खास गैप के बाद रिपीट होंगे पीरियोडिक टेबल में। बच्चों एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। बच्चों दो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में सेम हो, बच्चों वो एलिमेंट्स केमिकली सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करती है, और रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। यानी अगले एलिमेंट का उसी ग्रुप में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिपीट होता है। आइए आपको मैं ये समझाता हूं ऑन बोर्ड। बच्चों देखिए, मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल की एक छोटी सी आउटलाइन बना रहा हूं। ये मैंने एक ग्रुप बनाया है बच्चों, आपके सामने दूसरा ग्रुप बना रहा हूं। इस तरह बच्चों बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। मेरे बच्चों ये ग्रुप है, इसे कहते हैं बच्चों ग्रुप 1A। ये बच्चों है ग्रुप 1A। बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कॉलम होता है एलिमेंट्स का, इसको ग्रुप कहते हैं बच्चों। ये पूरा ग्रुप है बच्चों। अब आप जरा सा देखिएगा, ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है बच्चों ग्रुप में, वो हाइड्रोजन है। ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। बच्चों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। ये बच्चों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की। तो
अब बच्चों दूसरा एलिमेंट जो ग्रुप 1 में है उसका नाम है लिथियम। बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 इन द वैलेंस शेल। अब आप देखें कि लिथियम जो है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट कर रहा है, जिसके नतीजे में इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी, क्योंकि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। बच्चों अगला एलिमेंट जो कि इस ग्रुप में है उसका नाम है सोडियम। और बच्चों सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1। इस तरह बच्चों सोडियम लिथियम की प्रॉपर्टी रिपीट करेगा और लिथियम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। बच्चों ये ग्रुप 2a है, यानी सेकंड ग्रुप। बच्चों यहां पर जो एलिमेंट है उसका नाम है बेरिलियम। और बच्चों बेरिलियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2। ये आपको पढ़ाई थी ना बच्चों पिछले चैप्टर में। अब आप देखें कि बेरिलियम के नीचे जो एलिमेंट है उसका नाम है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल में 3s2। सो मैग्नीशियम बेरिलियम की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिसिटी एलिमेंट की क्यों हो रही है। पीरियोडिसिटी क्या है? प्रॉपर्टीज में तकरार, यानी रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज। और रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं अपनी रिपीटिशन इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बच्चों डिपेंड करती है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर टू यू? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले जनाब, तो फिर आगे चलते हैं। और इसके बाद बच्चों हम आपको पढ़ा रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और बहुत लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। प्यारे बच्चों, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, मैंने आपको बताया, लेकिन इसका नाम बोहर के नाम पर रखा गया है, तो बाकियों के नाम को बच्चों इग्नोर कर दिया गया है। पीरियोडिक टेबल क्या है बच्चों? पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ द नोन एलिमेंट्स in which elements are placed in the increasing order of atomic number or electronic configuration, so that many chemical properties vary regularly across the table, sorry। यानी पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का एक खास टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट का नाम है, जिसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बढ़ती हुई वैल्यू के लिहाज से प्लेस किया गया है। इसके नतीजे में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल के अक्रॉस चेंज हो जाती है। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल IUPAC ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने 1984 के अंदर मंजूर किया, और इसको बहुत लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। बच्चों इसको लॉन्ग फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेंडलीव टेबल से ज्यादा जो है वो चौड़ा है, क्योंकि मेंडलीव टेबल में बच्चों सिर्फ 8 ग्रुप्स थे, लेकिन जो हमारा मॉडर्न टेबल है उसमें 16 ग्रुप्स हैं या 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और बच्चों मॉडर्न टेबल में 7 पीरियड्स हैं सिर्फ,
सिर्फ 7 पीरियड्स है, जबकि बच्चों जो पुराना मेंडलीफ का टेबल था उसमें 12 पीरियड्स थे। तो हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो ज्यादा चौड़ा है। बच्चों अगली हेडिंग की तरफ आते, एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एप्लीकेशंस मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फायदा क्या है, यानी इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं अपनी केमिस्ट्री की लाइफ में। बच्चों पहला पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप कैन बी प्रेडिक्टेड। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम किसी भी ग्रुप में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पहले से बता सकते हैं, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया आपको। आप बेटा तवज्जो से लेक्चर सुने। तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम किसी भी ग्रुप में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को बआसानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ग्रुप के तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो अगर हमें किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता हो ग्रुप में, तो बाकी तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हम बआसानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी प्रिडिक्टेड। बच्चों दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर, डिफरेंट ग्रुप के दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे, उसका फार्मूला भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे बच्चों, ये मैं आपको बताता हूं। आइए देखिए, बच्चों फर्ज करें एक एलिमेंट है ग्रुप 1A में और दूसरा एलिमेंट है बच्चों ग्रुप 7A में। अब ये दोनों एलिमेंट्स किस तरह आपस में मिलकर फार्मूला बनाएंगे, आइए देखें। बच्चों फर्ज करें कि जो ग्रुप 1 में एलिमेंट है उसका सिंबल है M और ग्रुप 7 में जो एलिमेंट है बच्चों उसका सिंबल है X। बच्चों ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 है और जो ग्रुप 7 में एलिमेंट है बच्चों उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। बच्चों ये आपको हम याद कराएंगे अभी आगे चल के। तो बच्चों किस तरह से फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनाने का तरीका क्या ये है कि बच्चों दोनों एलिमेंट्स आमने सामने रख लिखेंगे, उनके सिंबल्स, उनकी वैलेंसी उनके ऊपर लिखेंगे और बच्चों अगर वैलेंसी सेम हो तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों फार्मूला बनेगा mx। क्या फार्मूला बनेगा, mx, यानी रेशो जो है वो दोनों एलिमेंट्स के दरमियान 1:1 की बनेगी। बात आप समझ रहे हैं? जरा जल्दी से आप तो हमें करके दिखाएं। ग्रुप 2A और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स की दरमियान जो फार्मूला बनेगा वो जरा वो आप करके दिखाएं। फर्ज करें ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स है उनका सिंबल है M और जो ग्रुप 6 में एलिमेंट है उनका सिंबल है X। ग्रुप 2 की वैलेंसी भी 2 है, ग्रुप 6 की वैलेंसी भी 2 है। जरा लिख के दिखाएं क्या फार्मूला बनेगा। आयशा गलत लिखा फार्मूला बेटा आपने। अरीन बिल्कुल सही है, शाबाश अरीन, वेरी गुड। स्टूडेंट जल्दी से लिखिए, हरी आप जल्दी लिखिए। आयशा आफ्ताब आप क्या लिख क्या रही हैं, आप ये अजीब सी बात लिख रही हैं। वैलेंसी दोनों की दो दो है। स्टूडेंट्स जी, राना समीर बिल्कुल ठीक है, शाबाश।
देखें बच्चों कैसे इनका फार्मूला बनेगा बच्चों। बच्चों इसकी वैलेंसी m की 2 है और x की भी 2 है, तो बच्चों वैलेंसी जो है वो सेम होगी तो कैंसिल हो जाएगी, डिफरेंट होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बच्चों फार्मूला बनेगा mx, वही फार्मूला बनेगा जो ऊपर बना, यानी 1:1 का रेशियो। अब एक डिफरेंट वैलेंसी वाला भी देख लो बच्चों। फर्ज करो बच्चों हम ग्रुप 1A को कंबाइन करें ग्रुप 7A से, सब खड़ा हो जा, तो खड़ा हो क्या जा, फार्मूला बनेगा वो बड़ी आसानी से हम बता सकते पकड़ हैं। के खड़ा हो, पकड़ m के खड़ा हो। की वैलेंसी 1 है और ग्रुप 7 का जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी, सॉरी ये ग्रुप 2 है बच्चों, मैंने ग्रुप 2 लिखना था, सॉरी, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है और ग्रुप 7 की वैलेंसी 1 है। बच्चों अब देखें किस तरह कंबाइन होगा। m की वैलेंसी 2 है, x की वैलेंसी 1 है। बच्चों अगर वैलेंसी सेम ना हो तो बेटा वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये नंबर दोनों एलिमेंट्स के सिंबल के नीचे लिख दिया जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या फार्मूला बनेगा, m x, m के नीचे 1 आ गया और x के नीचे 2 आ गया। बच्चों 1 लिखते नहीं है तो फार्मूला बनेगा m x 2 और रेशो हो जाएगी 1:2। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, पकड़ के देखा आपने बच्चों। तो पीरियोडिक टेबल की मदद से बच्चों हम आसानी फार्मूला लिख सकते हैं किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान बनने वाले कंपाउंड का। इज इट क्लियर? ऐसे पकड़ के पेट पकड़ के इज पीछे इट फेंक क्लियर टू इसको। यू स्टूडेंट्स? तो अब मैं फिर बच्चों आगे की तरफ जाऊंगा जल्दी से, और बच्चों तीसरा और आखिरी पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू और अननोन एलिमेंट हैज बीन पॉसिबल। अरे बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स सही से मारना, फुटबॉल बनाओ। प्लेसमेंट हम करते हैं वर्टिकल कॉलम्स में, तो वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हम अननोन एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें, नए आने वाले एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें। तो बच्चों ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एप्लीकेशन। नाउ बच्चों अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अरे बच्चों ये सवाल हमारे रिड्यूस सिलेबस में मौजूद है। बनियान वाला पहला पॉइंट, अरे बच्चों प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से रखा गया है। सेकंड पॉइंट, रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों जैसे कि आपको बताया गया था कि एटॉमिक नंबर बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, और बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता है। अगर दो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है तो इसका मतलब है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यकीनी तौर पर वैलेंस शेल में सेम है। बच्चों तीसरा पॉइंट, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ टेबल रिमूव। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ के टेबल्स के तमाम डिफेक्ट अच्छा रिमूव हो गए हैं। तोड़ दूंगा ये गारंटी। एक मिनट बच्चों, जी अब्दुल राफे। अब तो लगेगा। अच्छा बेटा मैं बंद कर रहा हूँ ये। अच्छा बेटा मैं इसको बंद कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट बेटा। सर ठीक है बेटा, अब नहीं आएगी आपको आवाज जो डिस्टरबेंस आ रही थी। ओके बेटा। जी स्टूडेंट सुने। चलिए बच्चों जल्दी से सुनिए, शाबाश प्यारे बच्चों। मेंडलीफ टेबल के तमाम डिफेक्ट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव हो गए। इसी तरह बच्चों पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी सॉल्व हो गई। बच्चों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है,
इसलिए एक एलिमेंट के चाहे कितने ही आइसोटोप्स हो, उनको एक ही प्लेस पे रखा जाएगा। पांचवी बात, एग्जीबिशन ऑफ डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी। बच्चों, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बरक्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का वाजे इजहार हुआ। बच्चों, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजे, यानी बिल्कुल क्लियर कट पीरियोडिसिटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें नजर आ रही है। बच्चों, छठा पॉइंट, सिंपल एंड इजी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, एलिमेंट्स की स्टडी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत ही आसान हो गई है, क्योंकि एलिमेंट की स्टडी सिर्फ 8 ग्रुप्स की स्टडी तक महदूद होकर रह गई है। और आखिरी पॉइंट बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, वो आसानी से मेमोराइज हो जाता है, यानी याद हो जाता है, और आसानी से बच्चों हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। बच्चों, पहला डिफेक्ट, कंट्रोवर्शियल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया है। बच्चों, हाइड्रोजन की पोजीशन ग्रुप 1 में फिट नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, यानी काबिल बहस है, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन ग्रुप 1 में फिट नहीं है, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स हैं। और बच्चों, दूसरी बात, डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम। बच्चों, हीलियम की पोजीशन भी बच्चों ग्रुप 8 में सही नहीं है, क्योंकि बच्चों हीलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि ग्रुप 8 में जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस तरह बच्चों ये हीलियम की पोजीशन जो है वो भी ग्रुप 8 में दुरुस्त नहीं है। बच्चों, ये दोनों ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कभी भी रिमूव नहीं हो सकेंगे। तो ये बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है, जो IUPAC से मंजूर हो गया है। प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके सामने हाईलाइट। प्यारे बच्चों, ये एलिमेंट्स के वर्टिकल कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। देखिए बच्चों, इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। ये वर्टिकल कॉलम है बच्चों टोटल 8 ग्रुप्स है, लेकिन ग्रुप्स बच्चों 2 तरह के होंगे, ए ग्रुप्स और बी ग्रुप्स। तो बच्चों, शुरू के जो 2 ग्रुप्स हैं और आखिरी के जो 6 ग्रुप्स हैं, इनको ए ग्रुप्स कहते हैं। और बच्चों, ये जो नीचे बीच में जो ग्रुप्स हैं, ये बी ग्रुप्स कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, एलिमेंट की ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ये बच्चों ये देखो हॉरिजॉन्टल रोज ये नजर आ रही है, इनको पीरियड्स कहते हैं। टोटल बच्चों 7 पीरियड्स हैं आपके सामने। बच्चों, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 8 एलिमेंट्स हैं, गिन सकते हैं आप। 18 एलिमेंट है तीसरे में, चौथे में भी 18 है, पांचवे में आपका बच्चों गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, चौथे में 18 है, पांचवे में 18 है, छठे में 32 है। लेकिन जो 7वां पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। इस वक्त तो कंप्लीट हुआ है, हमारी बुक में कंप्लीट नहीं है। तो हमारी बुक में आखिरी पीरियड में जो है वो 26 एलिमेंट्स है। बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों, वो एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम है। मसलन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक ही ग्रुप में एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। लेकिन बच्चों लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बच्चों इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी। यानी पीरियड में प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की चेंज हो जाएंगी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेकिन ग्रुप में चेंज नहीं होंगी। ग्रुप में प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की सेम रहेंगी। वो ऐसे देखो अभी बताता हूं तुम्हें, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहमान। बेटा नीचे भी एलिमेंट्स हैं, ये देखो गौर से।
यहाँ देखो इस जगह पे ये यहाँ पे एलिमेंट्स का गैप है लेंथनम के बाद, और यहाँ 14 एलिमेंट नीचे रखे गए हैं। इसी तरह एक्टिनम के बाद गैप है और 14 एलिमेंट नीचे रखे गए। तो ये 14 एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे लेंथनम और एक्टिनम के बाद तो टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। बच्चों इन एलिमेंट्स को जो पीरियोडिक टेबल की बॉटम में रखे गए इनको कहते हैं, इसको कहते हैं लेंथेनाइड्स। और बच्चों लेंथेनाइड के नीचे जो सीरीज है उसको कहते हैं एक्टिनाइड्स। ये बच्चों 14 एलिमेंट्स की सीरीज है और इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बच्चों ये जो ग्रुप है इनको बी ग्रुप्स कहते हैं प्यारे बच्चों, ये बी ग्रुप्स कहलाते हैं, बी ग्रुप एलिमेंट्स। और ये कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने मैंने बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन ये याद नहीं करना, आपने सिर्फ समझना है कि पता होना चाहिए कि जी ये ग्रुप किसको कहते हैं, पीरियड किसको कहते हैं। ग्रुप किसको कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को। और पीरियड किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को। बच्चों ये मैंने खाली आपको बना के दिखाया है ग्रुप। ये बेटे आप खूबसूरत बनाने के लिए कलर चेंज किया ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। ये देखिए मैंने बच्चों ये खाली पीरियोडिक टेबल बनाया है। बच्चों ये ग्रुप्स हैं, ये बच्चों ग्रुप्स आपके सामने बनाए हैं। बच्चों ये ग्रुप्स के नाम है 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A। बच्चों इन ग्रुप्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ग्रुप 1A को कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बच्चों ग्रुप को फैमिली भी कहते हैं। बच्चों ग्रुप 3 को कहते हैं बोरोन फैमिली, ग्रुप 4 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 5 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 6 को ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 7 को हेलोजन फैमिली, और 8A ग्रुप को कहते हैं नोबल गैसेस। बच्चों ग्रुप 6 को चैल्कोजिन्स भी कहते हैं, चैल्कोजिन्स। बच्चों ये ग्रुप जो कि आपको पीले रंग से नजर आ रहे हैं ये ट्रांजिशन मेटल का ग्रुप है, ये कहलाते हैं बी ग्रुप्स। और बच्चों नीचे की तरफ आप आए तो देखें नीचे की तरफ, तो ये बच्चों नीचे दो सीरीज हैं 14 एलिमेंट्स की, इनको कहते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। बच्चों इनके सिर्फ नाम आपको याद रखने बस, बाकी जो याद रखना होगा वो हम आपको बताएंगे। तो बच्चों फिर नया टॉपिक शुरू करें। ये कोई जरूरी नहीं है बस ब्लू अपीयर हो ना हो, इससे कुछ नहीं होता बच्चों। तो आपके लिए खूबसूरती के लिए जो है ना कलर जिसके अंदर लगाए हैं, और ब्लू है तो ये रहा ब्लू। हाँ ऊपर वाले में ब्लू नहीं है। प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, हेडिंग लगा लें 5.3 पीरियड्स, देयर जर्नल फीचर्स एंड देयर टाइप्स। नाउ बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पीरियड्स। The horizontal rows of elements in the periodic table are called periods. बच्चों एलिमेंट की हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। बच्चों टोटल 7 पीरियड्स हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं जिनको बच्चों सिंपल नंबर से जाहिर करते हैं। बच्चों फर्स्ट पीरियड में अभी मैंने बताया 2 एलिमेंट्स है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम। इत्तेफाक से यही वो दोनों एलिमेंट है जिनकी पोजीशन डिस्प्यूटेड है। तो पीरियड 2 में दोनों ही एलिमेंट बच्चों झगड़ालू है फर्स्ट पीरियड में। बच्चों सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है और ये पीरियड शुरू होता है लिथियम से, खत्म होता है नियॉन पर। ये बच्चों याद करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट याद करना पड़ेगा। बच्चों तीसरे में भी 8 एलिमेंट है और ये सोडियम से आर्गोन तक है। चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, पोटाशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक है। पांचवें में भी 18 एलिमेंट्स है
पांचवें में 18 है, रूबिडियम से जीनोन तक, रूबिडियम से जीनोन तक। छठा जो है पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट है, इसमें 32 एलिमेंट है, और ये बच्चों सीजियम से रेडॉन तक है। और आखिरी पीरियड बच्चों उसमें 26 एलिमेंट है, ये फ्रेंशियम से शुरू हो रहा है, और हमारी बुक ये कह रही है कि ये एटॉमिक नंबर 110 तक है, जबकि 118 तक बच्चों एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। बच्चों आइए पीरियड्स की समरी के लिए मैंने एक खूबसूरत सा चार्ट आपको बनाया है, और वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बच्चों जो पीरियड होता है प्यारे बच्चों, वो शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो पीरियड 1 में जो एलिमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन के शेल में होगा। इस तरह बच्चों कितने सब शेल्स या ऑर्बिटल्स पीरियड 1 में होंगे? प्यारे बच्चों 1 ऑर्बिटल पीरियड 1 में फिल होगा, जिसका नाम है 1s। के अंदर एक ही सब शेल होता है 1s। तो बच्चों टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 2, क्योंकि के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट्स आते हैं। बच्चों टाइम ओवर हो गया है, ये चार्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आप लोग जो है वो हेडिंग अपने पास लगा के रखें, समरी ऑफ पीरियड्स की, समरी ऑफ पीरियड्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। कल की क्लास में आपको इंशाल्लाह पीरियड्स का चार्ट पढ़ाएंगे, हेडिंग लगा के रख लें। अल्लाह हाफिज।